आरएएस मेंस एग्जाम की तारीख को लेकर विवाद शुरू हो गया है। छात्र कह रहे हैं कि तैयारी के लिए काफी कम समय दिया गया है, लिहाजा मेंस एग्जाम की तारीख बढ़ाई जाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस की प्रीलिम्स एग्जाम 1 अक्टूबर को आयोजित की गई। मेंस एग्जाम के लिए 19,348 छात्र क्वालिफाई किए गए। 27 से 28 जनवरी को मेंस एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है। छात्र कह रहे हैं कि तैयारी के लिए थोड़ा और समय मिलना चाहिए। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के साथ ही आयोग को पारदर्शी बनाने और परीक्षा की तारीखों को लेकर कैलेंडर जारी करने की मांग कर रहे हैं। और अपनी मांगों को लेकर छात्र 15 नवनिर्वाचित विधायकों से मिल चुके हैं। तारीख को लेकर विधायकों ने सीएम को चिट्ठी भी लिखी है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि तारीख को लेकर सरकार क्या फैसला करती है। तो आरएएस मेंस की तारीख पर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 27 से 28 जनवरी को मेंस एग्जाम होना है। मेंस एग्जाम की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं स्टूडेंट। तैयारी के लिए पूरा समय नहीं मिला है, ये कह रहे हैं छात्र। आरएएस परीक्षा की तारीख को लेकर आरपीएससी कैलेंडर जारी करे और आयोग को बनाया जाए पारदर्शी, यानी कि आयोग को बनाया जाए, यहां ट्रांसपेरेंसी रखी जाए आयोग में। मांगों को लेकर छात्र नवनिर्वाचित विधायकों से मिल भी चुके हैं और मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। तो सरकार क्या लेगी फैसला? क्या तारीख में रद्दोबदल किया जाएगा? क्या तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो क्या करेगी भजनलाल सरकार? आरएएस मेंस एग्जाम की तारीखों का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट कह रहे हैं कि साहब तारीखें आगे बढ़ाई जाए और आयोग में ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। और इन मांगों को लेकर वो न केवल नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात कर चुके हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। सहयोगी सोमू आनंद का भी रुख कर लेते हैं और जरा उनसे जान लेते हैं कि अब किस रूप में ये मामला आगे बढ़ता हुआ सोमू आनंद आपको नजर आ रहा है। नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करी स्टूडेंट्स ने, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और मांग यही कि तारीख आगे बढ़ाई जाए। जी देखिए, जो अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्री परीक्षा यानी प्राथमिक परीक्षा पास की है और अब वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने कल कई विधायकों से मुलाकात की। विधायक जो शपथ ग्रहण करके वापस बाहर निकल रहे थे, उन्हें इन लोगों ने रोका और उनसे कहा कि आप भी हमारी तरफ से मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिए। अब तक 1 दर्जन से अधिक विधायक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं। इन अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात की गेस्ट हाउस जाकर के, और वहां उनसे भी ये दरख्वास्त की कि इसकी तारीख बढ़ाई जाए। तो अब देखना है कि तारीख बढ़ती है नहीं बढ़ती, क्योंकि परीक्षा की जो पूरी व्यवस्था है उसको करने में आरपीएससी को बहुत लंबा वक्त लगता है और उसकी तैयारियां काफी लंबे वक्त से होती हैं, सारी चीजें व्यवस्थित की जाती हैं। तो इसलिए अब देखना है कि 27-28 जनवरी जो कि तारीख अभी मुकर्रर की गई है, तय की गई है, उस तारीख को परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि आरपीएससी पहले की तरह एक बार फिर से विवादों में घिर गया है और जो अभ्यर्थी हैं वे इस बात की मांग कर रहे हैं कि न सिर्फ परीक्षा की तारीख बढ़ाई जाए, बल्कि जो कैलेंडर है वो यूपीएससी की तर्ज पे लाया जाए कि कब मेंस की परीक्षा होगी, कब प्री की परीक्षा होगी, कब परिणाम आएंगे। इस सारी चीजों का एक कैलेंडर जारी होना चाहिए ताकि छात्रों को ये साफ साफ पता हो, अभ्यर्थियों को ये साफ साफ पता हो कि उन्हें कब किस चीज की तैयारी करनी है। एक और आरोप इन अभ्यर्थियों का यह है कि हर बार सिलेबस में कोई नई चीज जोड़ दी जाती है, कोई चीज हटा दी जाती है। इससे मेंस की परीक्षा की तैयारी जो विद्यार्थी करना चाहते हैं उन्हें प्री परीक्षा के परिणामों का इंतजार करना होता है। और आरपीएससी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सिर्फ 3 महीने का वक्त दिया गया है प्री और मुख्य परीक्षा के बीच में, ऐसा इन लोगों का कहना था। तो ये कुछ मांगे इन लोगों की हैं और इसके साथ साथ इनका यह भी आरोप है कि आरपीएससी में जो अभी इस वक्त जो इकोसिस्टम काम कर रहा है, जो उनके कर्मचारी हैं या फिर जो आरपीएससी के सदस्य हैं, वे भी विवादों में घिरे हुए हैं। और साथ ही साथ जिस प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन पेपर उस पर भी छपने हैं, वो भी संदेह के घेरों में रहा है। तो उसके जब एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी की जांच हो जाती है, उसके बाद ये हो। तो ये कई तरह के आरोप हैं, कई तरह की मांगे हैं। अब देखना है कि इन मांगों पर और इन आरोपों पर आरपीएससी क्या कुछ स्टैंड लेता है। और अव्वल तो ये भी है कि छात्रों का क्या रुख रहेगा अगर तारीखों में बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि इनकी मांग तो यही है सोमू आनंद साफ तौर पर कि तारीख आगे बढ़ाई जाए, पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। सूत्र आपके क्या कह रहे हैं? किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है या विधायक से
बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, क्या तारीख आगे बढ़ाई जाएगी? और खास तौर पर जिस पारदर्शिता का वो जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी आपने भी किया कि कई तरह के आरोप लगते रहे हैं आरपीएससी पर, आरपीएससी के सदस्यों पर पेपर लीक मामले को लेकर, उसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही है, उसमें कैसे पारदर्शिता आगे बढ़ती जाएगी ताकि स्टूडेंट्स को ये बिलीव हो कि साहब अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहले ही पेपर लीक नहीं होगा? जी देखिए, विद्यार्थियों का साफ तौर पर यह कहना था कि हमने पेपर लीक जैसे मुद्दों से तंग आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए वोट किया था। हम ये चाहते थे कि जो चीजें पिछली सरकार में हुई वो चीजें ना दोहराई जाएं। अभ्यर्थी जो हैं, जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन्हें पर्याप्त समय मिले, मौके मिले, तो इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। इस बार के चुनाव में युवा वोटर काफी अहम थे और पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। स्वयं प्रधानमंत्री ने भी कई बार मंचों से इसका जिक्र किया। तो जाहिर है कि विद्यार्थियों को काफी सारी उम्मीदें हैं, जो अभ्यर्थी हैं उनको काफी उम्मीदें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और बाकी तमाम कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि आरपीएससी की ओर से पहले भी एक बार यह स्पष्ट किया गया था कि परीक्षाओं की तारीख बढ़ाना संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई नहीं थी प्रदेश में। अब ये बहुत साफ तौर पे देखना अगर होगा तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाती, सोमू आनंद, मसलन अगर सरकार कह देती है कि जो तारीख मुकर्रर है उस पर ही एग्जाम होगा, तो क्या रुख रहेगा? संक्षेप में जवाब आपसे। जी देखिए, हमने विद्यार्थियों से बात की, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हम अपनी मांग कर सकते हैं। अगर आरपीएससी इस जिद पर ही रही कि हमें परीक्षा इसी तारीख को आयोजित करानी है, तो हमारे पास परीक्षा देने के अलावा और कोई विकल्प तो नहीं होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका सोमू, तमाम जानकारी इस खबर पर आप साझा किया आपने, धन्यवाद।